राज्य में शतरंज की प्रतियोगिता जीतने पर तुम्हारे सम्मान में राजा एक पार्टी रखना चाहते हैं और उस पार्टी की दावत के लिए मीठे में वो एक विशेष प्रकार की पेस्ट्रियां बनवाना चाहते हैं। पर राजा की दुविधा ये है कि वो कितनी पेस्ट्रियां बनवाएं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पेस्ट्रियां कम पड़ जाएं या पेस्ट्रियां बेकार हो जाएं। तो तुम राजा से कहते हो कि आप मुझे बताइए कि क्या जानकारी है आपके पास, उस हिसाब से शायद मैं आपकी मदद कर पाऊं। तो राजा कहते हैं कि पार्टी में बच्चे और वयस्क दोनों ही आने वाले हैं और सभी बच्चे समान संख्या में पेस्ट्रियां खाते हैं और सभी वयस्क भी समान संख्या में पेस्ट्रियां खाते हैं। तुम कहते हो ठीक है, राजा जी आप और कोई जानकारी मुझे दे सकते हैं। तो राजा कहते हैं कि पिछली पार्टी में 500 वयस्क आए थे और 200 बच्चे आए थे और उन्होंने मिलकर 2900 पेस्ट्रियां खाई थी। तुम कहते हो कि ये जानकारी थोड़ी काम की है, लेकिन क्या आप मुझे और जानकारी दे सकते हैं कि आपने पहले भी कभी कोई पार्टी दी थी। तो राजा कहते हैं हाँ बिल्कुल, मुझे तो पार्टियां देना पसंद है। इसके पहले जो पार्टी हुई थी उसमें 500 वयस्क आए थे और 300 बच्चे आए थे और उन्होंने मिलकर 3100 पेस्ट्रियां खाई थी। अब तुम्हारे दिमाग में गणित की कुछ बातें याद आने लगती हैं कि इन दो जानकारियों के जरिए हम ये निकाल सकते हैं कि प्रत्येक वयस्क और प्रत्येक बच्चा कितनी पेस्ट्रियां खाता होगा। तो तुम कहते हो कि राजा जी मान लीजिए कि प्रत्येक वयस्क एक्स पेस्ट्री खाता है और प्रत्येक बच्चा वाई पेस्ट्री खाता है। तो क्योंकि आपकी पहली पार्टी में 500 वयस्क आए थे और प्रत्येक वयस्क एक्स पेस्ट्री खाता है, तो उन्होंने कुल 500 एक्स पेस्ट्रियां खाई होंगी। और उसी पार्टी में साथ ही साथ 200 बच्चे आए थे और प्रत्येक बच्चा वाई पेस्ट्री खाता है, तो उन 200 बच्चों ने 200 वाई पेस्ट्रियां खाई होंगी और कुल मिला के जो उन्होंने पेस्ट्रियां खाई वो बराबर थी 2900। और इसी तरह से दूसरी पार्टी में 500 वयस्क आए, प्रत्येक वयस्क ने एक्स पेस्ट्रियां खाई, तो 500 वयस्क ने 500 एक्स पेस्ट्रियां खाई। और साथ ही साथ दूसरी पार्टी में 300 बच्चे आए, प्रत्येक बच्चा वाई पेस्ट्री खाता है, तो 300 बच्चे 300 वाई पेस्ट्रियां खाएंगे और कुल मिला के उन्होंने 3100 पेस्ट्रियां खाई। अब तुम्हारे पास दो चरों में दो समीकरण आ चुके हैं जिन्हें तुम बहुत अलग अलग तरीकों से हल कर सकते हो। एक तरीका यह है जहां पर हम एक चर को विलुप्त करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर ये जो पहला समीकरण है ये मैं दोबारा लिखता हूं। हमारा पहला जो समीकरण है वो है 500x धन 200y बराबर है 2900 के। अब इसमें से अगर समझो मैं 500x घटा दूं बाई तरफ, तो यहां से तो x गायब हो जाएगा, लेकिन जो चीज मैं बाई तरफ करता हूं वही चीज मुझे दाई तरफ भी करनी होगी। तो दाई तरफ भी मुझे 500x घटाने होंगे और अगर हम दाई तरफ 500x घटाएंगे तो x यहां से तो विलुप्त हो जाएगा पर यहां से विलुप्त नहीं होगा, तो ये काम हम नहीं कर सकते। लेकिन क्या हम इन 500x के साथ साथ ये 300y भी घटा सकते हैं? तो यहां पर अगर मैं 500x के साथ साथ 300y भी घटाऊं, तो जो चीज मैं समीकरण के बाई तरफ कर रहा हूं वही चीज मुझे दाई तरफ भी करनी होती है। तो यहां पर भी मुझे घटाने होंगे 500x और मुझे घटाने होंगे 300y। लेकिन यह है ऋण 500x ऋण 300y। और अगर हम यहां पर देखें तो 500x धन 300y बराबर है 3100 के, तो ऋण 500x ऋण 300y बराबर होगा ऋण 3100 के। तो इस ऋण 500x ऋण 300y की जगह हम लिख सकते हैं यहां पर ऋण 3100। तो यहां पर दरअसल हम पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा रहे हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें उत्तर में क्या मिलेगा? यहां पर 500x ऋण 500x तो कट जाएंगे और यहां पर 200y ऋण 300y हमारे पास बचेंगे ऋण 100y, जो बराबर होंगे यहां पे 2900 ऋण 3100 यानी कि ऋण 200 के। अब अगर मुझे y का मान चाहिए तो यहां मुझे विभाजित करना होगा ऋण 100 से, और जो चीज मैं समीकरण के बाई तरफ करता हूं वही मुझे दाई तरफ भी करनी होगी। तो यहां पर भी मैं विभाजित करता हूं ऋण 100 से,
तो ऋण 100y बटा ऋण 100 ये बराबर हो जाएंगे y के, और हमें ये y बराबर मिलेगा ऋण 200 बटा ऋण 100 यानी कि 2। तो y का मान हमें मिल चुका है। और हमने ये माना था कि प्रत्येक बच्चा y पेस्ट्री खाता है, यानी कि प्रत्येक बच्चा 2 पेस्ट्रियां खाता है। अब प्रत्येक वयस्क कितनी पेस्ट्री खाता है उसके लिए हमें x निकालना होगा। तो चलो मैं ये वाले समीकरण में y की जगह 2 डाल देता हूं। तो ये जो समीकरण है ये है 500x धन 200y जो बराबर है 2900 के। और इसमें y की जगह मैं 2 रख देता हूं। तो यहां पर हमें मिलेगा ये 500x धन 200, y की जगह हमें रखना है 2, और ये बराबर है 2900 के। तो इसे जब हम हल करेंगे तो हमें यहां मिलेगा कि 500x धन 200 गुणा 2 हो जाएंगे 400, और यहां बराबर है ये 2900 के। अब दोनों तरफ अगर हम 400 घटाएंगे तो यहां से 400 कट जाएगा और यहां आ जाएगा 2900 ऋण 400, यानी कि ये हो जाएंगे 2500। तो हमें मिलेगा कि 500x बराबर होंगे 2500 के। अब दोनों तरफ अगर हम 500 से विभाजित कर दें तो यहां पर हमें x का मान मिल जाएगा। तो यहां पर 500x बटा 500 तो बचेगा x, जो बराबर होगा 2500 बटा 500 यानी कि 5 के। तो x का मान भी हमें मिल चुका है। और हमने ये माना था कि प्रत्येक वयस्क x पेस्ट्री खाता है, तो यानी कि प्रत्येक वयस्क 5 पेस्ट्रियां खाता है। तो तुमने इस प्रकार से राजा की दुविधा को हल कर दिया। तुमने राजा को बता दिया कि प्रत्येक वयस्क 5 पेस्ट्रियां खाता है और प्रत्येक बच्चा 2 पेस्ट्रियां खाता है। तो बस राजा जी, अब आप जितने अतिथियों को बुलाना चाहते हैं उस हिसाब से प्रत्येक वयस्क के लिए 5 पेस्ट्रियां बनवा लीजिए और प्रत्येक बच्चे के लिए 2 पेस्ट्रियां बनवा लीजिए। शतरंज की प्रतियोगिता जीतने पर राजा तुमसे प्रसन्न तो थे ही, अब इसके बाद राजा तुमसे और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं।